मन लोभी मन लालची, मन चंचल चित चोर, मन के मते न चालिए क्षणिक क्षणिक में और। लाइन तो अक्सर कर सुन लेते हैं कि मन के हिसाब से मत चलो, मन को अपने हिसाब से चलाओ। ये मन और अपन ये कौन है? देखा जाए तो ज्ञान की जो चंचल प्रवृत्ति है वही भाव मन है, और ज्ञान की जो आत्मनिष्ठ प्रवृत्ति है वह अपन है। हैं दोनों अपन ही, लेकिन एक में चंचलता है, दूसरे में समझदारी है। मन के बस में मत चलो, मन के बस में चलोगे तो बेबस हो जाओगे। अपने बस में रहोगे, मन को बस में करोगे तो विजयी हो जाओगे। मान मरा ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए श्री महावीर। कह गए दास कबीर। न मान मरा न मन मरता है, शरीर बार बार मनता। कितने जन्म हो गए, कितने मरण हो गए, लेकिन मन की चंचलता हर बार नए संस्कार लाती है, नया शरीर लाती है, नया आश्रय बंद होता है, नई योनि मिल जाती, नई गति मिल जाती। जैसे संस्कार होते हैं, जैसा मन में चल रहा होता है वो पर्याय मिल जाती है। यही हमारे माँ बाप बनेंगे, यही हमें माहौल मिलेगा, ये कैसे निर्धारित होता है? यानी ये निर्धारित हमारे संस्कारों से होता है। मेंढक वाली कहानी बड़ी सटीक बैठती है। एक सेठ हैं, जिनदत्त नाम है, सामायिक कर रहे हैं। जब तक दीपक जलेगा तब तक सामायिक करते रहेंगे, विकल्प संकल्प कर लिया, लेकिन जोरदार प्यास सताने लगी। सेठानी बार बार दीपक में पानी डाल जाती है। क्या डाल जाती है? अब सेठानी ही नहीं सुनेंगी तो कैसे मालूम पड़ेगा? तेल डाल जाती हैं, घी डाल जाती हैं, दीपक जलता रहता है, वो बैठे रहते हैं, असाता बढ़ती जाती है। सेठानी पर तो गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको क्या पता बिचारी को, वो तो सेवा समझ करके हमारी सेवा कर रही। राग है। लेकिन सांसें पूरी हुई, शरीर छूट गया, प्यास के कारण से तड़प तड़प के क्या बन गए? पानी पानी पानी। कहाँ बन गए? क्या बन गए? पानी में मेंढक बन गए। मन कहाँ ले गया? बार बार पानी पर जा रहा था तो कि बिल्कुल होता है। वो बोलते हैं कि मन बहुत खतरनाक है। यही मन खतरनाक है, चंचल मन खतरनाक है, और स्थिर मन कल्याणकारक है। मन की बुराइयों से तो सारी बुराइयां पैदा हो जाती हैं। आंखों में चंचलता आई, चित्त में चंचलता पैदा हो गई, चित्त की चंचलता से शरीर चंचल हो गया, शरीर की चंचलता से पूरा जीवन चंचल हो गया। मन में आया और वैसा आपने कर डाला। खेल खत्म। इसलिए मन को बस में रखो। मुनिराज मन को बस में रखते हैं। सिकंदर के आदमी आए,
तौलामस मुनि, कल्याण मुनि वगैरह मुनि ध्यान कर रहे हैं। और उन लोगों ने कहा कि चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर ने आपको बुलाया है। उन्हें मालूम पड़ा है कि इस दुनिया में, इस देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनकी आज्ञा में नहीं मानते, उनकी आज्ञा में नहीं चलते। मुनि ने कहा, कौन चक्रवर्ती? इस दुनिया में तो हम ही चक्रवर्ती हैं, और कोई चक्रवर्ती हमें मालूम नहीं। शैनों ने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम है, पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करके भारत पर विजय प्राप्त करने में जो लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे हम किसी आदमी को नहीं जानते, और अगर ऐसा कोई आदमी है भी तो हमें उससे क्या लेने देना, हम खुद चक्रवर्ती हैं। सिकंदर को जब मालूम पड़ा तो वो भी भागा भाग आया। ऐसे लोगों को तो मजा चखाना चाहिए। चक्रवर्ती हम हैं कि वो है? झंझट तो यही है, चक्रवर्ती हम हैं कि वो है? आकर के खड़ा हो गया। हमारे आदेश का पालन करना होगा। मुनि ने कहा कि हम किसी के आदेश का क्यों पालन करेंगे? चक्रवर्ती सम्राट हम हैं, हमारी आज्ञा का पालन करना। मुनि ने कहा, चक्रवर्ती तुम कहाँ के चक्रवर्ती हो? चक्रवर्ती तो हम हैं। सिकंदर ने तलवार खींच ली। तलवार की वार से हम आपको खत्म कर देंगे। मुनि ने कहा, चक्रवर्ती को कोई खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारी तलवार तुम्हारी जेब में रखो, उसको बंद कर लो। ध्यान रखो, तुम जिसको काटोगे, जिसको मारोगे, जिसके टुकड़े करोगे, वो मैं हूं ही नहीं। मैं तो चक्रवर्ती हूं। तलवार किसके टुकड़े करेगी? सिकंदर ने कहा, गर्दन उड़ा दी जाएगी। गर्दन किसकी उड़ेगी? तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। मुनि ने कहा कि मैं गर्दन नहीं हूं, मैं हाथ पैर नहीं हूं, मैं सिर और धड़ नहीं हूं, मैं तो चक्रवर्ती हूं। चक्रवर्ती तुम कैसे चक्रवर्ती हो? मुनि ने कहा कि तुम कैसे चक्रवर्ती हो? सिकंदर ने कहा, यूनान से निकला, आधी से ज्यादा दुनिया जीत करके आया हूं, इसलिए मैं चक्रवर्ती हूं। मुनि ने कहा कि दूसरों को जीतने से कोई चक्रवर्ती होता है क्या? जिन लोगों को जीता है उन लोगों ने स्वीकार भी किया है कि तुम चक्रवर्ती हो। कोई तुम्हें मानने को भी तैयार है कि बस तुम तलवार के दम पर चक्रवर्ती बने हो। दूसरे पर कब्जा करने वाले को मैं चक्रवर्ती नहीं मानता। सिकंदर ने कहा कि बड़ा अटपटा आदमी मिला। अब तक तो जितने राजे महाराजे मिलते थे वो तलवार देख करके घबरा जाते थे, सेना देख करके ही। सिकंदर ने कहा, तो तुम चक्रवर्ती किसे मानते हो? तुम कैसे चक्रवर्ती हो? बताओ, तुम्हारा राज्य कहां है? तुमने किसको जीता है? तुम्हारी सेनापति कौन है? मुनि ने कहा कि शांति रखो, शांति से बैठो, जरा तुम्हारे पांव के जूते निकाल दो और पास में आके बैठो, मैं सब बताता हूं। और जैसे ही पांव का जूता बाहर निकाला और बाहर पांव रखा तो तपते हुए पत्थर पर सिकंदर की अकल ठिकाने लग गई। इतनी धूप में इतने गर्म पत्थरों पर ही बैठे हुए तपस्वी, ये कोई इंसान है कि देवता है? थोड़ी अकल ठिकाने आई। बताइए आप चक्रवर्ती कैसे हैं? उन्होंने कहा, हम किसी का चक्कर नहीं लगाते हैं, सबसे पहली बात तो, इसलिए हम अपने ही चक्कर लगाते, इसलिए हम चक्रवर्ती हैं।
छह खंड को जीतने वाला चक्रवर्ती होता है। हमने 5 इंद्रिय और मन रूपी राज्य को बस किया है, इसलिए हम चक्रवर्ती। हमारा शुद्ध आत्मा ही हमारा मंत्री है, हमारा सेनापति है, हमारा श्रेष्ठ विचार ही हमारा सैन्य बल है, और हमारे चक्रवर्तित्व के आगे तुम्हारा चक्रवर्तित्व फीका है। कहते हैं सिकंदर को बहुत कुछ समझ में आया और उसने पहली बार किसी के सामने माथा झुकाया। दूसरों को जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, खुद को जीतना महत्वपूर्ण है। जिसने खुद को जीता वो इंद्रिय विजयी। जो दुनिया को जीतता है वो भले चक्रवर्ती कहलाता है, लेकिन जो खुद को जीतता है वो चारित्र चक्रवर्ती कहलाता है। सौभाग्यशालियों, मन को जीतो, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को जो जीता नहीं तो चहुगति तैयार। मन को जीतो, मन से हार गए तो हार गए, मन से जीत गए तो जीत गए। बाहर का पदार्थ कौन सा है तुम्हारा जो बाहर की हाथ जीतते लिए रोते हो? हमें तो तीर्थंकरों ने यही सिखाया, खुद पर विजय प्राप्त करो। जो खुद को जीतता है जयतीति जिनः। जैन क्यों कहलाते हैं अशोक जी? हैं? जैन क्यों कहलाते? कई बार दूसरी जाति के बड़े बड़े अधिकारी आकर के और थोड़े समझदार होते हैं तो मंच पर बोलते हैं, जो खुद को जीतता है वो जिन कहलाता है, और जो उनके रास्ते पर चलते हैं वो जैन कहलाते हैं। बोले जैनी तो ऐसे लोग हैं कि जो जीतने वालों की ही कौम के लोग हैं, जीतने वालों का अनुसरण करते हैं, और ये औरों के तन को जीतने की बजाय औरों के मन को जीतने पर ज़्यादा विश्वास करता है। औरों पर विजय पाने की बजाय खुद पर विजय पाने का पुरुषार्थ करते हैं। खुद संकल्पशील होते हैं, साहसी होते हैं, नियम धर्म का पालन करने वाले होते हैं। ध्यानियों, कायासायों को जो जीतता है वो निष्कषाय हो जाता है। क्रोध को जीता तो क्षमा, मान को जीता तो मृदुता। आ गए, बैठ गए शांति से, धरती पर बैठ गए, कोई विकल्प नहीं। जमीन पर बैठो, जमींदार बन जाओ। गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज अक्सर कर धरती पर बैठा करते, जमीन पर बैठा करते थे। कोई मौसम ठंडा हो तो पाटा भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 इंच मोटा। एक बार धरती पर ही बैठे, जमीन पर ही बैठे। लोग आए, दिल्ली के लोगों ने कहा कि महाराज आप जमीन पर बैठे। धरती पर बैठे आप इतने बड़े महाराज हैं, सबसे बड़े तपस्वी हैं, और आप धरती पर बैठे। आप धरती पर क्यों बैठते हैं? आप ऊपर ऊंचे पाटे पर क्यों नहीं बैठते हैं? देखो छोटे छोटे त्यागी व्रती भी ऐसा बड़ा बड़ा नया नया सिंहासन लगा करके बैठते। छोटे छोटे प्रवचनकार भी बड़ा बड़ा मजमा लगा के बैठते हैं। आपको तो बड़े आसन पर बैठना चाहिए। आपके तो संग भी बहुत हैं, शिष्य भी बहुत हैं, तपस्या भी बहुत है। एक बात समझ में नहीं आती कि आप नीचे क्यों बैठते हैं, धरती पर क्यों बैठते हैं? गुरुवर ने बिल्कुल छोटा सा जवाब दिया। बोले धरती पर बैठने वाला, जमीन पर बैठने वाला कभी नीचे नहीं गिरता है। क्या बड़ी आवाज।
धरती पर बैठने वाला, जमीन पर बैठने वाला कभी नीचे नहीं गिरता है। आशय बहुत गंभीर है इस वाक्य का कि आप विनम्र हैं, आप सहज हैं, आप सबके साथ हैं। आपको जरूरी नहीं है कि बहुत बढ़िया और बड़ी कुर्सी ही चाहिए, आप सरल सहज स्वभावी हैं। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति कभी नीचे नहीं गिरता है। दूसरा बात है कि जो व्यक्ति अपने व्रतों से, अपने संयम और साधना की धरती पर बैठा रहता है, अपने संकल्पों से चिपका रहता है, वो भी कभी नीचे नहीं गिरता है। मन को जीतो तो ये सब कुछ संभव होगा। मन से ही मंत्र होता है। मनम त्रातीति मंत्रः, मन का जो त्राण करता है, मन की जो रक्षा करता है, वो मंत्र कहलाता है। महाराज जी बोले बहुत तंत्र मंत्र जानते हैं। ऐसा इनने हाथ किया, बादल आ गए। अपने रूम के बाहर निकले, पानी बंद हो गया। महाराज जी बहुत मंत्र तंत्र जानते हैं। आचार्य महाविकृति जी के लिए टीका टिप्पणी करने वाले लोग अक्सर कर एक शब्द यूज करते थे, मंत्र तंत्र वाले महाराज। लेकिन वो ऐसे तपस्वी थे कि उनने कभी इस चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। ये जरूर है कि आपत्ति विपत्ति संघ या किसी श्रावक पर हो तो उनने कुछ मार्गदर्शन किया हो। ध्यान रखना, गुरु को मंत्र तंत्र आना बहुत छोटी बात है। जिनवाणी तो ये कहती है, जिसने अपने मन का त्राण कर लिया, मन का संरक्षण कर लिया, उसका जीवन ही मंत्र बन गया। योग शास्त्र कहते हैं कि साधना के बल पर जिसका कुंडलिनी जागरण हुआ है, जिसका कुंडलिनी जागरण हुआ है, जिस पर आज्ञा चक्र पर या सहस्रार पर कंट्रोल है, ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो हो जाता है, वैसा होने लगता है। इसका मतलब है कि मन को जीतने का कितना बड़ा लाभ हो सकता है। अब जरा सा नियम ना पाल पाए, बड़े आश्चर्य की बात है। संयमनम, नियम, इससे जीवन में अतिशय पैदा होता है। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है, फिर भी सबको अपना मानता है। यही जिंदगी का झमेला है। कितनी सारी चीज़ों को अपना मानते रखते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने यहाँ जो श्लोक कहा है 47 नंबर का, वो भी बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं, त्यागा दाने बहिर्मूढ़ा करोत्यध्यात्म मात्मवित् नान्तर्बहिरुपादानं न त्यागो निष्ठितात्मना। एक श्लोक 3 बातें। इसमें उन्होंने अहिरात्मा को भी ले लिया, अंतरात्मा को भी ले लिया, परमात्मा को भी ले लिया। उन्होंने कहा कि बाहिरात्म बुद्धि वाला व्यक्ति, अंतरात्म बुद्धि वाला व्यक्ति और परमात्म बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है, उसके जीवन में किस टाइप की घटना बनती है। एक ही श्लोक में, त्यागा दाने बहिर्मूढ़ा। मूढ़, मूढ़ मतलब कौन? हे मूढ़, खूब संबोधन है। ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है, बहुत जगह हे मूढ़, तो ऐसा करेगा तो तेरा ऐसा होगा, तो विषय वासनाओं में पड़ेगा तो दुर्गति का पात्र बनेगा। हे मूढ़, सावधान हो जा। मूढ़ मतलब ना समझ, बहिरात्मा। मूढ़ और मूर्ख में क्या अंतर है? कौन बताएगा? पाटनी जी।
मूढ़ और मूर्ख अक्सर कर अपन एक समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? गोधा जी? बोल देते हैं बड़ा मूर्ख है, फिर कभी कभी हम बोल देंगे मूढ़ है। मूढ़ और मूर्ख में बड़ा अंतर है। मूर्ख का मतलब है जिसकी बुद्धि का औसत कम है, जो मंद बुद्धि है वह मूर्ख है। लेकिन जो जान जान करके सही रास्ते पर न चले, जान जान के गलतियां करे, जान जान के खिंचाई करे, वो है मूढ़। पता तो पड़ रहा है कि सही क्या है, हमें किस ढंग से जीना है, हमें किस ढंग से रहना है, किस ढंग से मिलजुल करके साधना करना है, लेकिन फिर भी जानबूझ के गलती करने वाला मूढ़। हे मूढ़, 14 का तो पास कर ले। देखो भाई, 14 का करोगे तो आगे 10 उपास भी कर पाओगे। इसी टाइप का विषय। हे मूढ़, या जो मूढ़ व्यक्ति है वो बाहर की चीजों को ही ग्रहण करते हैं और बाहर की चीजों को ही छोड़ते हैं और इसी को समझते हैं कि धर्म हो गया। जैसे जैसे उनने 100 रुपये दान कर दिए, आज तो मैंने बहुत बड़ा धर्म किया, आज मैंने 100 रुपये दान कर दिए, आज मैंने बहुत बड़ा धर्म किया। क्या किया? आज मैंने महाराज जी को आहार दे दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर ये परिणाम भीतर से नहीं जुड़े हैं और केवल बाहर की प्रवृत्ति है, तो ये धर्म कैसा हुआ? बहिरात्मा वाला धर्म हुआ। बाहरात्मा व्यक्ति जो बाहर, जैसे मेरा आज नमक का त्याग है, आज चूंकि शनिवार है इसलिए आज नहीं, कल रविवार को। अब नमक का त्याग है, नमक का त्याग कर दिया, अच्छी बात है। भीतर से नहीं जीता, बाहर से ही त्याग किया। अब नमक का त्याग है, इसके एवज में क्या खाएंगे? कई अम्माएं तो इतनी समझदार होती हैं कि पर्युषण की तैयारी वो 6 महीने पहले से चालू करती हैं। जब तेज गर्मी पड़ती रहती है तभी वो भाजी सुखाना, सांगरी सुखाना, आजकल करते कि नहीं करते? क्यों जी अशोक जी? पहले ज़माना था, ये समय था कि दादी नानी और मम्मी वगैरह मिल करके वो आम सुखा लो, आंवले सुखा लो और मेथी के पत्ते सुखा लो। आप लोगों ने सुखाए किसी ने? हाँ, हम लोग इतने धर्मात्मा रहे शुरू से कि बचपन से 6 महीने पहले से वो पर्युषण चालू हो जाता था। पर्युषण चालू नहीं हो रहा है। इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये बात है कि व्यवस्था, पर्युषण के दिनों में हरी नहीं खाना है, तो फिर ऐसा व्यवस्था हो कि पूरे परिवार का नियम धर्म का पालन हो जाए। एक तो इसमें चीज व्यवस्था की जुड़ी, और जो लालची है तो उसकी चीज जुड़ी है आसक्ति से। वो कहता है कि मुझे ये चीजें खाना तो हैं, लेकिन पर्युषण में तो मना करते, नहीं खा सकते, तो इनको सुखा के रख लो फिर खाएंगे। अगर आपका लालच जुड़ा हुआ है तो गड़बड़ बात है, और व्यवस्था जुड़ी हुई है तो स्वाभाविक है कि परिवार के नियोजन के लिए, व्यवस्थापन के लिए, खाने पीने के लिए कुछ तो ऐसा हो जो उन दिनों उपयोग किया जाए। कई लोग हरी साग भाजी 1-2 ही लेते हैं, एक भी नहीं लेते हैं, तो भाई ठीक है। तो कितने दिन पहले से तैयारी शुरू होती है पर्युषण की? अब देखो, नमक का त्याग है, कल हमारा नमक का त्याग है। अब देखो सब जने सुन लो, घर में हमारा कल का नमक का त्याग है। मतलब अब हम कल नमक नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? कुछ ना कुछ व्यवस्था बनाओ। एक माता जी अमुक की आहार करने गई और बोली आज तो हमारा नमक का त्याग था, आहार बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया? उनके यहाँ जाते थे तो अच्छा होता था और उनके यहाँ गए तो बिगड़ गया। कैसे बिगड़ गया? उनके यहाँ नमक तो नहीं होता था, लेकिन जवाखार मिल जाता था। जवाखार समझ में आया?
दूसरा है एक केले की डंठल वगैरह जला करके उसका जो राख बनती है ना, उसको भी क्या बोलते हैं? खार। पापड़ वगैरह में डालते हैं ना। सोडा, बाजार की चीजें नहीं डालना चाहिए। आजकल तो अम्माएं सब भूलती जा रही हैं, नहीं तो घर में केले के डंठल भी नहीं फेंके जाते थे, वो भी इकट्ठे किए जाएंगे, सुखाए जाएंगे, किसी मौके पर ठीक ढंग से जलाए जाएंगे और उसकी राख भी दादा बाबा की राख भले संभाल के रखी जाए ना रखी जाए, लेकिन केले के डंठलों की राख तो पर्यूषण में काम आएगी। सही कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे? क्यों? नमक नहीं होता है और ये चीज भी हो तो थोड़ा एडजस्टमेंट। देखो ज्ञानी, व्यवस्था के हिसाब से कुछ करते हैं तो जल चल जाएगा, लेकिन इंद्रियों के प्रति राग पड़ा है तो आचार्य श्री कहते हैं कि तुमने मन को तो जीता ही नहीं, नमक छोड़ करके और तुम खार खा रहे हो। तुमने मन को तो जीता ही नहीं, शक्कर छोड़ दी और मुनक्के का वो क्या बोलते हैं वो पेस्ट, पेस्ट इज बेस्ट, और किसमिस खा रहे हैं। कई लोग जो हैं ऐसे उपास करने वाले भी मिलेंगे कि भी दाल साग रोटी का तो त्याग कर देते हैं, लेकिन सिंगाड़े का हलवा, नाचनी, भगर, वो छोटा वाला गोल गोल वाला चावल आता है उसको क्या बोलते हैं? हामा। हाँ, श्रीमती जी ने श्रीमान जी को कहा, देखो जी बाजार से 5 किलो सिंगाड़ा ले आना, बाजार से राजगिरा ले आना, बाजार से पाव भर काजू, पाव भर किशमिश, आधा किलो बादाम ले आना, पर्यूषण में मेरे उपास चलने वाले हैं। क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि जो बहिरात्म बुद्धि होता है वो क्या करता है कि बाहर की चीजें ही छोड़ता है और बाहर की चीजें पकड़ लेता है। अब बाहर की चीजें कुछ छोड़ी तो उसके एवज में कुछ ना कुछ ढूंढता है, और बाहर में कुछ चीजें पकड़ भी लेता है। जैसे मैं तो सिर्फ अमुक मंदिर के ही दर्शन करने जाता हूँ, मैं तो सिर्फ तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के ही दर्शन करता हूँ। बाहर से पकड़ा है, भीतर से तीर्थंकरों के स्वरूप को नहीं समझा। मैं तो सिर्फ अमुक मुनिराज के ही दर्शन करने जाता हूँ, ये बाहर से पकड़ा है, भीतर से नहीं समझा। भीतर से समझ लेते कि मुनिराज के दर्शन करने जा रहे हैं, तो कैसे मुनिराज के दर्शन करने जा रहे हैं? जो 28 मूल गुण के धारी हैं, जो मूलाचार के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं, जो समितियों का पालन करते हैं, जो सब जीवों के प्रति संभाव रखते हैं, ऐसे मुनिराज के दर्शन को जा रहे हैं, ऐसे मुनियों के दर्शन करते हैं। तो ठीक था। तो कई लोग होते हैं कि बाहर से ही छोड़ते हैं, बाहर से पकड़ते। मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, सेंस नहीं पता क्यों त्याग है। अरे भाई, रात्रि भोजन त्याग करने से आधा उपास हो जाएगा, रात्रि संबंधी अविरति से पाप से बच जाएंगे। आज मेरा एकासन है, कल 14 है, एकासन रहेगा। किस किस का एकासन है? आज कुछ अम्माएं तो यहाँ आके बोल के गई, कल हमारा उपास है, जैसे हम उनका नाम बोलने वाले हों। लेकिन फिर भी कल उपास है और आज भोजन के बाद संकल्प कर लेंगे तो आपको पूरे 48 घंटे के उपवास का, प्रोस्तो उपवास का फल मिलेगा, इसलिए ठीक भी है। अब कल एकासन किस किस का है? अशोक जी का है, दूसरे अशोक जी, आपका भी, और किस किस का? ऐसे ही हाथ खड़ा कर दो, घर में कौन पूछने आ रहा आपको। तो ज्ञानी लाल शर्ट वाले, अगर एकासन करना है तो करो, बहुत अच्छी बात है, पर्यूषण की तैयारी भी करो, लेकिन बाहर से मत करना। इसके साथ में समझ भी हो कि एकासन करने से बाकी झंझट से बच जाएंगे और अविरति से बच जाएंगे, बार बार के खाने संबंधी दोष से बच जाएंगे। और अंतरात्मा क्या करता है?
अंतरात्मा अंदर से त्याग करता है। अंदर से त्याग करता है मतलब क्या? रसों का त्याग नहीं करता। गुरुवर सन्मति सागर जी ने 6 रसों का त्याग कर रखा था, तो वो बाहर से किया था कि अंदर से किया था? विद्यासागर महाराज ने दीक्षा से ही नमक जैसी चीजें छोड़ रखी, बाहर से त्याग किया था कि अंदर से त्याग किया? देखो, ज्ञानी भी त्याग बाहर के त्याग बाहर से ही करता है। जो रसों का त्याग है, अन्न का त्याग है, अमुक का त्याग है, तो त्याग बाहर से दिखते हैं, लेकिन अंतरंग में उनकी एक दृढ़ धारणा होती है कि बाहर के पदार्थों के जितने उपभोग से बचें उतना अच्छा। कम से कम वस्तु, केवल लौकी की साग और केवल सूखी रोटी से काम चलाएंगे। बाहर की उपभोग की वस्तु से जितना बचे उतना हम भीतर में वृत्ति हो गए। इतनी चीज़ों का, बाकी चीज़ों का हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। तत्संबंधी विकल्प हमारे खत्म हो गए। उसके एवज में कुछ और नहीं चाहिए। तो अंतरात्मा जो होता है वो अंदर से त्याग करता है। कैसे अंदर से त्याग करता है? उनके प्रति आसक्ति का भाव छोड़ता है। अगर वो केवल छाछ पानी ले रहे, छाछ नहीं भी मिली, खट्टी भी मिली, तो भी शांति, शिकायत नहीं कि आज मेरा नमक का त्याग था और तुम्हारे यहाँ आए और तुमने तो कुछ व्यवस्था ही नहीं की, हमारा तो आहार बिगड़ गया। समझदार श्रावक हो तो कहेगा, महाराज अगली संडे से हमारे घर मत आना, आप मंडे को आना तो हम आपकी व्यवस्था सही कर दें। तो भीतर से भी त्याग होता है। और कैसे त्याग करता है ज्ञानी? भीतर से मेरे अमुक आसक्ति का त्याग। उसने दान किया, उनने दान बाहर से भी किया। इस तीर्थ के लिए इतना दान, इस व्यक्ति के लिए इतना दान। अमुक श्रावक, कमजोर श्रावक आ गया, भाई ठीक है हम इतनी आपको व्यवस्था कर देते हैं। ये क्या हुआ? बाहर से तो हुआ ही, लेकिन जो ये समझदारी है, जितनी जितनी हमारी तरफ से वस्तु गई, धन खर्च हुआ, उतनी आसक्ति भी हमारी कम हुई। लालची आदमी छोड़ नहीं सकता है, और नोट भी देख देख करके और सबसे कम देने की कोशिश करता है। सबसे फटा हुआ जैसा नोट निकाल लेगा भंडार में डालने के लिए। कोई बिरला होता है कि जो मुट्ठी बंद लेता है और मुट्ठी बंद डाल देता है। जब मुट्ठी बंद करके डालता है ना गुप्त भंडार में, दान के क्षेत्र में, तो ऐसे ही मुट्ठी बंद कहाँ कहाँ से चला आता है। हासिल होता है, उपलब्धि होती है। आसक्ति उसके साथ छूटना चाहिए, आसक्ति छूटना चाहिए। तो ये भीतर से त्याग हुआ। ज्ञानी क्रोध का त्याग करता है, दबाता नहीं है। मान का त्याग करता है, मान को दबाता नहीं है। सहज जीवन है, सबके साथ बैठे हैं, सबके बीच में बैठे हैं। कोई गुस्से का काम नहीं, कोई अहंकार का काम नहीं, कोई छल का काम नहीं, कोई लोभ का काम नहीं। ये क्या हुआ? अंतरात्म बुद्धि, सहज त्याग हो गया, समझ आ गया ये परिणाम विकारी भाव हमारे नहीं हैं। अब जो परमात्मा दृष्टि वाला है वो कैसा है? न त्यागो निष्ठितात्मना। जो निष्ठित आत्मा है, जो परमात्मा है, वो ना कुछ छोड़ता है और ना कुछ ग्रहण करता है। बोलो जी अध्यक्ष जी, अरहंत भगवान क्या ग्रहण करते हैं? कुछ ग्रहण नहीं करते। क्या छोड़ते हैं? कुछ नहीं छोड़ते। उन्हें ग्रहण करने लायक था अपना ही ज्ञान, दर्शन, चैतन्य स्वभाव। केवल ज्ञान गुण प्रकट हो गया, अनंत सुख गुण प्रकट हो गया, सारे गुण प्रकट हो गए। अब उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। अब छोड़ने लायक कुछ बचा? आघातिया कर्म नष्ट हो जाएंगे अपने समय से। बाकी उनको छोड़ने लायक कुछ बचा कि समोषण छोड़ो, कि ये छोड़ो। समोषण लगे न लगे वो देवताओं का काम है, अपनी मर्जी से हो रहा है। तो परमात्मा को कुछ लेना और देना बाकी नहीं रहा। और अंतरात्मा जो होता है वो भीतर की चीजें ही छोड़ता है और भीतर की चीजें ही ग्रहण करता है। भीतर की चीजें क्या छोड़ता है? विकार छोड़ता है, लालच छोड़ता है, कसाय छोड़ता है। ग्रहण क्या करता है?
निर्मलता ग्रहण करता है, वीतरागता ग्रहण करता है, क्षमा ग्रहण करता है, निर्मलता बढ़ाता है ये। और बहिरात्मा क्या करता है? वो बाहर की चीजें ही गिनता रहता है। मैंने देखो 5 हरी छोड़ दी हैं, मैंने 500 रुपये दान कर दिए हैं, यही बाहर बाहर का गिनता है। मैंने ये नियम ले लिए। कई लोगों की नियम की लिस्ट इतनी बड़ी होती है कि पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाए, और फिर उनकी बहू आती है, महाराज जी इनको समझाओ, गुस्सा बहुत करती हैं। अब तुम्हारी वो पूरी 100 पन्ने की 50 पन्ने की कॉपी पढ़ने का फल क्या मिला? नियम उसमें थोड़े से कम कर दो, लेकिन घर वालों को ये कहने का मौका मत दो। अब महाराज बहू को तो शिकायत करने की आदत पड़ी है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप एकदम व्यवस्थित हैं ना, तो बहू भी प्रशंसा करेगी। हमारी माँ जैसी, सासू माँ जैसी माँ मुश्किल। कभी आप उसकी सुनिए मत, उसके संबंध में कोई गलत बोले आप उस पर अमल मत कीजिए, स्नेह से बात करिए, अपना बिल्कुल बात सुधार के रखिए। घर से जाएं और जो कुछ उपलब्ध हो उसी में खुश हो जाएं, व्यवहार एकदम संतुलित हो, तो बहू हो, बेटा हो, पत्नी हो, बच्चे हों, सब खुश रहेंगे। और अब त्याग तो बड़े बड़े कर लिए और दूसरी चीज़ उपलब्ध ना हुई तो आप दहाड़े जा रहे हैं। जब तुमको पता था कि शनिवार हमारा तेल का त्याग है, तो आज ही तूने तेल की भजिए क्यों बनाए? तेल की पकौड़ी आज ही बनाना थी, कल बनाती तो मैं भी खाती। मैं जानती हूँ तू ऐसे ही करेगी, जानबूझ के करेगी। और उसको, जबकि उसको इतना अंदाज नहीं था, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। क्या नहीं, बाहर की चीज़ें छोड़े तो भी उसके पीछे लक्ष्य रहे भीतर का। मुनि महाराज अंतराय करके आ गए। उस श्रावक से कोई दुश्मनी थी कि आधा आहार किया और आधा अधूरा छोड़ के? उनको अपने शरीर से कोई दुश्मनी है? नहीं, वो भीतर से जागृत है। शास्त्र के अनुसार, इस व्रत के अनुसार ये प्रावधान है, ये प्रावधान, ये व्रत भी निभ गया और मेरे मिले ना मिले दोनों में मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं है। बोल भी देते हैं कि भैया विकल्प मत करना, अंतराय होना था सो हो गया, आप शांति से सब लोग भोजन करो और भक्ति करो। और कोई कोई, तुम्हारे यहाँ हम जब भी आते हैं तुम अंतराय करवाते हो। अरे भाई, अंतराय करवाने के लिए थोड़ी उसने पड़गाहन किया था। धूप में खड़ा है, पड़गाहन कर रहा है, भोज स्वामी कर रहा है, 1 किलोमीटर आ जा रहा है, फिर यहाँ आप चूक रहे हैं, श्रावक नहीं चूक रहा। त्यागी व्रती अगर शिकायत करे तो व्रती की, त्यागी की चूक है। तो भी आप आशीर्वाद दो तो कहलाएगा कि बाहर का बाहर छूट गया, लेकिन भीतर से आपने छोड़ा है, आपको समझ है कि कोई पदार्थ मेरे नहीं है। यानी ऐसे विषय कसायों से बचते हुए, बाहर के यथा योग्य त्याग करते हुए हम अंतर्मुख होने का पुरुषार्थ करें और ऐसे जागृत हों कि धीरे धीरे विषय, कसाय, देह आदि का ममत्व भी कम होता जाए, छूट जाए, और हम भी विदेह स्वभावी, अयोग स्वभावी, सिद्ध स्वभाव को उपलब्ध हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।